अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप। मैं हूं मशल खान, आपकी होस्ट। हमारा शो, हमारा एक एम है एक्चुअली कि हमने फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस स्प्रेड करनी है पाकिस्तान में। हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया एक्सप्लेन करें कि आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं उस चीज़ से। इस शो का डिज़ाइन ही आप लोगों को फ़ायदा देने के लिए हुआ है। कल हमने बात की स्टॉक मार्केट के बारे में कि वो कैसे ऑपरेट करती है, कैसे आप अकाउंट खोल सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए मूविंग फॉरवर्ड। टुडे हमारा जो टॉपिक है इज़ ETFs। ETF का तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना मैं बताती चलूँ। ETF होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। ये है टाइप ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो ऑपरेट करता है म्यूचुअल फंड की तरह। ETF जो होते हैं वो ट्रैक करते हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स, सेक्टर, कमोडिटी या बाकी एसेट्स, लेकिन अनलाइक म्यूचुअल फंड्स वो स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीदा जा सकता है और बेच सकता है। फ़र्क म्यूचुअल फ़ंड और ETF में सिर्फ ये है कि इनकी बाइंग और सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज में हो सकती है। ETF आपको डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब कि ETF में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो वो एक मुख्तलिफ स्टॉक्स उस ETF में शामिल होते हैं जो अलग अलग सेक्टर से होते हैं, जैसे कि स्टील, सीमेंट, टेक्नोलॉजी और बाकी सारा। ETF डेली डिस्क्लोज करते हैं कि अपनी होल्डिंग्स क्या हैं, तो इस तरह से इन्वेस्टर्स को पता होता है कि उनके पास क्या एसेट्स हैं। ETFs ईजी टू बाय और सेल भी होते हैं और बहुत हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है, तो आपको बाइंग और सेलिंग में इशू नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बात स्टॉक एक्सचेंज, वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये है कि आप कितनी आसानी से अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल देती हूँ, वो इलिक्विड है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, इलिक्विड का मतलब है कि वक्त लगता है टू बाय एंड सेल। हालांकि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एंड इट डजंट मैटर कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, इट्स ईजी टू बाय एंड सेल। ETF ओवरऑल रिस्क रिड्यूस करता है क्योंकि इन्वेस्टर बहुत सारे स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन होता है। रियल टाइम एग्जाम्पल एक ETF का अगर मैं आपको दूं तो लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल अल्फला कंज्यूमर इंडेक्स ETF। ये बाय और सेल कॉल नहीं है, बाय द वे, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए। अल्फला कंज्यूमर ETF कंसिस्ट करता है 20 स्टॉक्स का अमंग 7 डिफरेंट सेक्टर्स। इसमें सीमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर सब शामिल है। नाउ ड्यू टू दिस डाइवर्सिफिकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ होती है। इन केस एक स्टॉक बुरा परफॉर्म करता है, दूसरा बैलेंस कर देता है। ETF में इन्वेस्ट करना एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर एक जगह में आप इन्वेस्ट हर सेक्टर से कर सकते हैं, इंक्लूडेड इन द ETF। पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे ETFs हैं लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि HBLT ETF, नेशनल बैंक ग्रोथ ETF, JS मोमेंटम फैक्टर ETF और बहुत सारे। Now, if I am to move on to our Fippy Lippy, if I could have the Fippy Lippy chart displayed over here. Thank you so much. आप लोगों को पता है, I love talking about the Fippy Lippy. हमने कमेंट्स देखे थे तो लोगों ने कहा था कि मैं थोड़ा तेज़ जाती हूँ when I'm talking about the Fippy Lippy. I'm so sorry. मैं बस इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना जब मैं स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही होती हूँ, तो माय अपॉलॉजीज। आज से मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझाऊँ आप लोगों को। ओके, तो आवर मेन पॉइंट इज़ कि आप लोगों को खुद आप लोग इनेबल हों कि आप लोग ये चार्ट्स पढ़ सकते हैं। ये दे डोंट जस्ट लुक लाइक नंबर्स टू यू, आप इनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई इट। फिपी लिपी इज़ अ चार्ट मेड अप ऑफ आपकी जितनी फॉरेन और लोकल इन्वेस्टमेंट होती है, एंड इट्स प्लेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। लाइक यू हैव योर फॉरेन कॉर्पोरेशंस, फॉरेन इंडिविजुअल्स, ओवरसीज पाकिस्तानीज, आपके लोकल इंडिविजुअल्स, बैंक्स और DFIs, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स एंड अदर्स। तो आते हैं कल हमारी बाइंग और सेलिंग टोटल जो हुई है। द हाईएस्ट सेलिंग जो हुई है was done by local individuals. Okay, highest buying was done by banks and DFIs. And mutual funds ने कल की है $1 million की सेलिंग्स, ब्रोकर्स ने $700,000 की बाइंग की है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई। It was 1.27 buying, 1.26 selling, तो वो इवन आउट हो गया। फॉरेन कॉर्पोरेट ने बेचे हैं अपने शेयर्स।
Other than that, if we look sector wise, ये यहाँ these are sector divisions. तो आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी ने कहाँ बाइंग और सेलिंग की है और कितनी की है. तो फिपी लिपी gives you a great overview कि कल हमारी मार्केट again we had a lot of volume, बहुत बाइंग और सेलिंग हुई है. Everyone on the stock side बहुत खुश थे overall. बीच में थोड़ा डर था कि फ्लैट लाइन हो रही है मार्केट around 10:30 AM, लेकिन फिर वापस से it picked up. And then we came a little bit back down. आज फिर से हमारी मार्केट is up. मैं बहुत खुश होती हूँ, आप लोगों को ये पता है जब मार्केट ऊपर होती है and जब नीचे होती है, you know the rule. Just be careful, don't panic sell, FOMO entries ना लें. And now we will move on from our Fippy Lippy segment. Okay, तो the KSE 100 index. Do we have the chart? Okay. So this we can see is our current market again. We are trading takriban at 113,400 points, which is 400 points plus. We're very happy about that. The high was 113,000, almost 500 points. Low was 113,023.90 million की volume. That means आज सुबह से total above 90 million की buying and selling हुई है. अगर हम 52 वीक रेंज देखते हैं तो एक साल में हमारे मार्केट ने 59,000 पॉइंट्स से 118,000 पॉइंट्स जो हमारा हाईएस्ट था उस पर बहुत बड़ी छलांग मारी है. आई लव द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. क्या कर सकते हैं. चलें तो हमारी पहली जो इकोनॉमिक सेगमेंट की न्यूज़ है वो ये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर IMF मिले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से. उन्होंने लिखा कि मैं इनकरेज हुआ हूँ बाय पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू IMF सपोर्टेड रिफॉर्म्स. प्लीज़ दिमाग में रखिएगा कि IMF की टीम पाकिस्तान को विजिट कर रही होगी वेरी सून फॉर अ रिव्यू, और अगर वो सेटिस्फाई होते हैं दे विल गिव अस अनदर $1 billion जिसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा हम सब पे. डॉलर स्टेबल रहेगा इंशाल्लाह. स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह दौड़ेगी, कंटिन्यू करेगी अपनी बुलिश रैली और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा. हमारी दूसरी न्यूज़ ये है कि MSCI फ्रंटियर मार्केट रिव्यू 3 पाकिस्तानी कंपनीज को ऐड किया गया है टू द स्मॉल कैप इंडेक्स, और एक कंपनी हैज़ बिन अपग्रेडेड टू MSCI फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स. गोल्ड, एवरीवनस फेवरेट टॉपिक. गोल्ड प्राइसेस गिरी हैं बाय 1600 पॉइंट्स पर तोला इन पाकिस्तान. ये तब हुआ जब इंटरनेशनल मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई हिट किया. गोल्ड जैसे कि मैंने पहले कहा है इट्स अ सेफ हेवन एसेट, और प्राइस हमेशा तब ऊपर जाती है जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है या थ्रेट ऑफ वॉर. अभी क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड वॉर्स की वजह से हमारी गोल्ड प्राइसेस में राइज हुई. एवरीवन वांटेड टू बाय गोल्ड फॉर वैल्यू रिटेंशन. प्लीज स्टे विद अस. हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे. वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टू स्पीक टू यू गाइज, टू एनकरेज यू टू इन्वेस्ट, जो हमें बहुत इंसाइट देंगे, हु हैज़ मोर देन 10 years एक्सपीरियंस हमारी मार्केट में. हमारे साथ रहिएगा. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. दिस इज द इनसाइड स्कूप. आई एम मशल खान. वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप. ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी. हमारे गेस्ट जो हैं मिस्टर फरहान रिजवी, जो एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज हाउस के कंट्री हेड ऑफ सेल्स हैं. इनका तकरीबन 13-14 years एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 दिन से वी आर कंटिन्यूइंग द बुल रैली. तो अभी हम बात कर रहे हैं ETFs की. डू यू वांट टू एलैबोरेट ऑन ETFs? ओह या श्योर. सो ETF पाकिस्तान में 2020 के एंड से ये प्रोडक्ट स्टार्ट हुई, जिसको PSX ने इनिशिएट किया था. सो जेज ग्लोबल, वन ऑफ द पायनियर हाउस, दे ऑप्टेड टू बीइंग अ मार्केट मेकर ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट. सो 7 ETF हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, एंड वी आर द ओनली ब्रोकर right now doing the market making for all the ETFs. Lovely. So another thing, that we are the only broker that have their own ETF trading in the stock market. Lovely. So ETF थोड़ा सा बताने का या इस प्रोडक्ट पे काम करने का हमने ऑप्ट क्यों किया था, इट्स बिकॉज वी वांट कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए easy access to the market हो जाए. So they don't want to get the exposure in the market directly. So ETF के थ्रू आ जाएं. ETF is easy to trade. हमारे बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन होती है, you save multiple sectors, और वो equally divide हो जाती है between everything. Exactly. So
मार्केट मेकर का काम क्या होता है, वो लिक्विडिटी हर वक्त प्रोवाइड करता है। सो हम हर वक्त बायर होंगे मार्केट में, हर वक्त सेलर होंगे मार्केट में, नियर टू द नेफ प्राइस। सो एक लिटिल स्लाइट डिस्काउंट होता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इम्पैक्ट। सो हम अवेलेबल होते हैं, तो आपके लिए ईजी इन्वेस्टमेंट होता है, ईजी लिक्विडेट करना भी होता है। यानी आपको अगर 100 मिलियन का टिकट एग्जीक्यूट करना है मार्केट में, तो यू कैन ईजीली एग्जीक्यूट विद द मार्केट मेकर। मार्केट मेकर इज ऑलवेज देयर। आसानी से आप ETF इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड this is the first time that JS Global brought a foreign investor for their ETF. So हमारा वो वाहिद ETF है जिसमें foreign investment भी है। Lovely. So tell me कि how did you start your career इस industry में? शुरू कहाँ से हुआ and then now where you are? So शुरू अगेन वैसे ही हुआ जैसे मैं स्टॉक मार्केट, I wanted to invest in stock market. So initially that was not a very good experience कि मुझे एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती। तो आई रियलाइज़ कि यार ये एक प्रॉपर मैथ्स है जिसको आपको करना है। इट्स नॉट लाइक इट्स अ गैम्बलिंग प्लेस, आप आएंगे गैम्बल करेंगे और घर चले जाएंगे। सो आई स्टार्ट फाइंडिंग इट मोर इंटरेस्टिंग कि आपको स्टॉक एनालिसिस करनी होती है, आपको मार्केट समझनी होती है, मार्केट का ट्रेंड देखना होता है, मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे देखना होता है। सो वो कहते हैं मजाक में कि हम वो वाहिद लोग होते हैं जो कहीं रीजन में कोई परेशानी होगी तो हमें परेशानी शुरू हो जाती है, बिकॉज रीजन इम्पैक्ट्स योर स्टॉक मार्केट। सो आपको अपडेटेड रहना होता है बहुत सारी चीज़ें। सो आई स्टार्टेड माई कैरियर इन 2010। सो एंड देन आई जॉइन MCB एसेट मैनेजमेंट। देन आई एम विद जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप सिंस 2014। Oh wow, that's a long commitment. So I've been heading their brokerage services since last 6-7 years. Wow. So अभी हम बात कर रहे थे price multiples की, right? तो we are trading at very low price multiples compared internationally. Even अगर हम अपनी neighboring countries की बात करें, उनके price multiples are more than double ours, right? तो these are very attractive discounts for investors. हम कैसे foreign investment को incentivize कर सकते हैं, उसे कैसे pull कर सकते हैं? Okay. सो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट का एक कैविएट है जो यहाँ पे ADTO रेशो कहलाता है। Okay. आपका एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम्स जो होते हैं मार्केट में, जब तक आप वो बेंचमार्क मीट नहीं करते, सो वैल्यूएशन पे एवरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स आर लाइक पाकिस्तान मार्केट इज़ वेरी चीप। तो वी आर स्टिल ट्रेडिंग एट 6 के मल्टीपल पे, हमारा एवरेज होगा 8.5-9 का मल्टीपल। सो स्टिल 30% रूम आपके पास अवेलेबल है मार्केट में परफॉर्मेंस का। स्टिल आपके स्टॉक्स 4 और 5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। सो देर आर लॉट, कुछ कंपनीज तो अच्छी 2 और 3 के मल्टीपल। एग्जैक्टली ऐसा ही। सो अभी प्राइस डिस्कवरी हुई नहीं है एक्चुअली। और प्राइस डिस्कवरी जब होती है जब आपके मल्टीपल हैंड चेंज होते हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका UIN बेस बहुत बढ़ जाएगा। सो ये एक और बड़ा इशू है कि हमारे लोगों को इस एसेट क्लास के बारे में आइडिया ही नहीं होता। सो द मोर ट्रेडेड वैल्यू, द मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल कम इन एंड have a investment percentage in your equity market. So अगर मैं बात करूँ 2017 की, so I remember we were the largest broker who traded around $350 million a day in 2017 when we were doing the rebalancing of emerging market. So since then our market capitalization is declining day by day. So even though we have performed 85% last year, हमारा मार्केट कैप इज अराउंड $50 बिलियन। So, मैं अगेन ये वो एसेट क्लास है जो इतनी ज़्यादा चीप है, लोगों को समझ में नहीं आता कि ये वो पैसे हैं जिसको आप इजीली लिक्विडेट भी कर सकते हैं। आज लाइक कि आप बैंक में रखवा दें एट इंटरेस्ट रेट, लॉकअप पीरियड होता है, उसका आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। और अगर आप उसको इन्फ्लेशन से कंपैरिजन करेंगे, barely meeting inflation. So वो आपके पैसे तो एक्चुअली वही होते हैं 10 साल बाद भी जो आपने इन्वेस्ट किए होते हैं। सो वो उसका वो मेरे ख्याल में वो हमें मनी मैनेजमेंट सीखनी चाहिए फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेजेस। मैं देखता हूँ कि हमारे यानी फॉरेन कंट्रीज़ आप विजिट करने जाएं या किसी से बात करें तो उनके हाई स्कूल में, उनके मिडिल स्कूल में बताना शुरू कर देते हैं वो कि हाउ टू मेक योर पोर्टफोलियोज। आई थिंक हमारी जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन ओवरऑल इंटरनेशनली होती है ना, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशन नहीं सिखाती। कि लाइक दे विल टेल यू अबाउट द इकोनॉमी, लेकिन वो आपको सिर्फ थियरी बताएंगे, दे वोंट इवन गिव यू एग्जांपल्स। या अगर एग्जांपल्स देंगे तो किसी और मुल्क के देंगे, बहुत पुराने देंगे, यू नो। तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे होगा। ऊपर से
आई फील लाइक कि टीचर्स को ये बताना चाहिए कि ओके दिस इज हाउ दिस अप्लाइज आपकी सोसाइटी में. देयर इज अ फ्यू थिंग्स इवन इन आवर एजुकेशन सिस्टम जिनको इंकॉर्पोरेट करना होगा टू इम्प्लीमेंट ये जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की जो कमी है इतनी. सेविंग हैबिट्स तो आपको अपनी इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अर्ली स्टेजेस शुरू करनी होंगी ताकि लोगों को अवेयरनेस आए व्हेन दे आर एंटरिंग इन देयर प्रोफेशनल लाइफ. अच्छा, लेकिन मेरी सब इंस्टीट्यूशन से एक शिकायत है. इट्स सच टिपिकल मार्केटिंग जो मुझे फील होता है इज़ वेरी आपकी पुरानी जनरेशन टाइप. सूट्स में लोग होंगे एंड यू नो दे विल बी टॉकिंग अबाउट मनी. इट्स सो मेल सेंट्रिक. हालांकि सब सेफ कीपिंग के लिए अपने पैसे माँ को देते हैं. तो अगर माएँ जुड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें तो हमारी तो इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी. तो व्हाई डोंट यू गाइज इनकॉर्पोरेट लाइक टिकटॉक और ये चीज़ें आप लोग इतना क्यों. एंड नॉट जस्ट यू गाइज, आई एम टॉकिंग ओवरऑल इंस्टीट्यूशन से मैंने बहुत रेजिस्टेंस देखी है कि वो जेनजी मार्केटिंग करने को तैयार ही नहीं. ओके सो अब आप अगर यू जस्ट रन थ्रू विद सोशल मीडिया कैंपेन जो हमने पिछले 6 महीने में रन किया है. सो इट वाज टोटली फॉर द जेन जी एंड द वुमेन्स who are housewife making their house. So we are encouraging them to start investing. So actually हुआ ये है कि हमारे यहाँ एज अ सोसाइटी एक स्टॉक मार्केट एक मिथ बन गया है. इट्स दे ट्रीट दिस प्लेस एज अ गैम्बलिंग प्लेस. सो आप कभी अपने पेरेंट्स आप कभी अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, आपने कभी किसी रिलेटिव से बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि अच्छा तुम स्टॉक मार्केट में काम करते हो यार, वहाँ तो पैसे डूब जाते हैं. अच्छा, आई एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली. माई फैमिली दे वर लाइक वाओ यू आर सो कूल. बिकॉज मेरी फैमिली में कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करता तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन. इन्वेस्टमेंट में दे वेरी लाइक सॉलिड, लेकिन बोरिंग इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, इलिक्विड. सो अगेन जो लोग करते भी हैं जिन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किए कि इट्स अ गैम्बलिंग प्लेस. मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ. हमारे एक एक्स बॉस थे तो वो कभी कभी वाक़या सुनाते थे कि उनके एक ऑटो सेक्टर की पॉलिसी आई तो सारे ऑटो स्टॉक्स चलना शुरू हो गए. सो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि यार मेरे लिए भी बोसी कार्ड ले लो. सो उन्होंने कहा कि आप बोसी कार्ड क्यों ले रहे हैं. कह रहे वो ऑटो पॉलिसी आई है ना. कह रहे सर ये तो रिफाइनरी कंपनी है इसमें कह रहे इसमें कार तो आता है ना तो चल जाएगी. तो ये एक लोग जब इस तरह के लोग व्हेन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग होता क्या है कि यू एंडेड अप गेटिंग अ नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम दोज पीपल एंड दिस परसेंटेज अनफॉर्चुनेटली इज टू हाई. दो मैं अगर आज बात करूँ आपसे कि क्रिप्टो मार्केट की हम बात करते हैं. सो लाइक 4.5 मिलियन इन्वेस्टर्स आर हियर इन्वेस्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान. $16 billion एस्टिमेटेड हर साल ब्लीड करता है यहाँ से. हमारा मार्केट कैप 50 बिलियन है. आप सोचे हर साल वो 60 बिलियन हमें मिले. हमारी मार्केट एंड दैट मार्केट इज मोर वॉलेटाइल देन PSI एक्सट्रीमली. लेकिन नहीं, वो 100x के ख्वाब देखते रहते हैं यहाँ. हालांकि यहाँ हमारा बेचारा साजगार, गैल, एंग्रो फर्टिलाइजर के सब बैठे हुए हैं. Even if you buy the JS Global ETF a year back when we launched it, you ended up getting 125% return. There's आपका ETF हो गया, there's other ETFs, there's so many mutual funds. आके लोग इतना डरते हैं 100% equity होने. मैं कहती हूँ this is not financial advice by the way, we're just having a conversation. तो I तो say to people कि भैया 100% or nothing. Equity, I love equity. So लोग बेसिकली उस ट्रेजेक्ट्री को नहीं देखते ना. देयर होरिजन बहुत छोटा होता है. मैं अक्सर अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, कभी तो मैं उनसे बात करता हूँ कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट जब सेट करें ना तो आपको पता होना चाहिए आपका एंड गोल क्या है. सो यू आर हेयर टू मेक 1 rupees ऑन ट्रेडिंग. सो आपको अपना स्टॉप लॉस 30 पैसा ही रखना चाहिए. सो वी बाय अ स्टॉक और हमारा अनफेवर ट्रेड जाता है. सो वी बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. सही है. उसके बाद क्या होता है जब हम स्टॉक की प्राइस हम वापस आते हैं उस प्राइस पे आता है तो हम बेच देते हैं विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉफिट. होता क्या है कि हमने पहले दिन गोल डिसाइड नहीं किया होता. एक मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए फॉर माय रिटायरमेंट, एक मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए फॉर माय चिल्ड्रन एजुकेशन, और एक मेरा पोर्टफोलियो चाहिए फॉर ट्रेडिंग. उसके रिस्क डिफाइन होने चाहिए. सो स्टॉक मार्केट में जब तक ट्रेडिंग नहीं होगी इट्स अ व्यू. हो सकता है आज आप बुलिश हों, हो सकता है मैं नेगेटिव हूँ स्टॉक मार्केट में. एंड वी टॉक अबाउट के नहीं यार मुझे तो XYZ स्टॉक अच्छा नहीं लगता. यू स्टार्ट सेलिंग, आई स्टार्ट बाइंग. जी. सो ये एक व्यू है.
एक व्यू वो है कि OGDC की साल की अर्निंग XYZ आ जाएगी एंड दिस स्टॉक विल परफॉर्म लाइक दिस। सो हर कैटेगरी को अलग अलग रहना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो मिक्स होता है, आई बाय अ स्टॉक इन द मॉर्निंग फॉर ₹1 gain and it goes on favor for uncertain scenarios happens in the market, and वो स्टॉक ₹10 नीचे हो गया। सो आई बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, जब मेरा रेट आता है बेचूंगा। सो आपकी स्ट्रेटजी पहले दिन गलत थी, या आपने इतनी अच्छी उसकी वैल्यूएशन की है एंड यू जेन्युइनली बिलीव कि आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद इस कंपनी की यूटिलिटी बहुत है। You know, you've calculated the cost of equity, you've looked at the cash flow statements, you've looked at the inflow statements, आपने सारी research करके decide किया हुआ है कि नहीं, I believe in this company. Exactly. और आप decide करते हैं ये like कुछ companies हैं जो मैं कहती हूँ आधी पे भी गिर जाएंगी, मैं और खरीदूंगी। आपका व्यू है on the fundamentals and on the population play। या let's suppose मैंने एक pharmaceutical का स्टॉक लिया, आज वो किसी सिनेरियो की वजह से गिर गया। सो आई नो ये 250 मिलियन की पॉपुलेशन है भाई, इसमें लोग बीमार भी होंगे, इसमें डिमांड बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी। सो अगेन द मोमेंट यू स्टार्ट बाइंग अ स्टॉक, आपको अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी होती है। आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आई एम अ ट्रेडर। सो जब तक, और उसके लिए हर चीज़ के लिए स्टडी है। आई एम नॉट अ ट्रेडर। मुझे शुरू में थोड़ा शौक आया था टू बी अ ट्रेडर एंड आई अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस एज वेल, रिलेटिवली वेल। लेकिन मुझे जो फीलिंग आती है ना इन्वेस्टमेंट का सोच के, आई एम सो मच मोर कंफर्टेबल विद इट बिकॉज इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म होती है। मैं देखती ही ज़िंदगी को थोड़ा आगे की तरफ हूँ, राइट। आई एम वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग। कुछ लोग होते हैं उनको, एंड दिस इज ऑन इम्पल्सिविटी, राइट। तो आपको यू आर कम्प्लीटली राइट कि आपको अपना गेज करना होगा कि व्हाट कैटेगरी डू यू फॉल इन, और एंड यू हैव टू मैच इट विथ योर रिस्क एपेटाइट। ये नहीं हो सकता कि ट्रेडिंग का शौक है, रिस्क एपेटाइट 0 है और आप बोलें कि चलो सब लगा दो ट्रेडिंग पे। फिर आप एक स्टोरी बनाते हैं, यार मुझे नुकसान हो गया था जी, और फिर आप बोलते हैं कि सट्टा बाजार है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी मैं लोगों को कहता हूँ कि चाहे आप ₹1000 इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट इज नॉट लाइक आपने ₹1 मिलियन खर्च करने। यू कैन बाय अ स्टॉक फॉर ₹1000, बिल्कुल, यू कैन बाय फॉर ₹100, बिल्कुल। सो कीप इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट ताकि आप एक अपने एंड गोल को अचीव कर सकें। एक गोल होना चाहिए। वो हम एक फॉरेन फंड मैनेजर से बात करते थे, सो ही वाज टेलिंग मी वन थिंग कि आई बाय अ स्टॉक विद अ टारगेट। सो इफ आई हैड टू बाय अ कैमरा एंड आई एम बाइंग अ स्टॉक, सो द मोमेंट आई हैड दैट मनी फॉर दैट कैमरा, मैंने मना लिया है तो मैं उस स्टॉक को बेचूंगा, मैं कैमरा खरीद दूंगा जाके। सो either trade with the target, stick with the strategy। yeah, so whatever the strategy you have, so आपको अगर long term goal चाहिए, retirement plan करनी है, आज भी आपको stock market की dividend yield saving account से ज़्यादा मिलती है। yes, so हमारे investor awareness की कमी है। that what I think you are doing। अच्छा, a lot of people ना बहुत मुझे आता है हराम हराम हराम, इन लोगों को नहीं पता कि देयर आर शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स एज वेल, शरिया कंप्लायंट कंपनीज होती हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ बाकी तमाम लोगों के लिए। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके स्टॉक लिस्ट होते हैं। सो यू आर हैविंग पैनाडोल फॉर योर फीवर, सो उसका एक स्टॉक लिस्ट होगा, आपको पता है ना कि उसका एक इम्पैक्ट है। सो एवरी वन हैज़ एन इन्फॉर्मेशन, बस उसको आप कोई ऐसी कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं एवरी डेली यूजेस के लिए, तो वो स्टॉक सामने लिस्ट भी होता है, उसकी रॉ मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट होती है या कोई और प्रोडक्ट लिस्ट होती है। हम सराउंडेड बाय उन्हीं कंपनीज के होते हैं अपनी पूरी लाइफ में जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं। हमारा परसेप्शन बेसिकली, हमें बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं जाना, अगर वो शरिया नहीं है तो यू कैन बाय अदर स्टॉक्स, देयर आर सो मेनी। और आप PSXC वेबसाइट पर जाके ये भी देख सकते हैं व्हाट इज शरिया कंप्लायंट एंड नॉट। ओके, आई एम गोइंग टू क्विकली कम टू माय लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, क्योंकि आई वाज एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन सो मच। मुझे बताएं हमारी इमर्जिंग सेक्टर्स और इंडस्ट्री कौन सी हैं जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है इन द फ्यूचर? पिछले 2 सालों में हमने सबसे ज़्यादा लैगार्ड ग्रोथ देखी है, वो सिक्लिकल सेक्टर में देखी है, जिसमें नेचुरली ज़ाहिर इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, चीज़ें थी, रुपी डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा था। सो हमने देखा कि ऑटो सेक्टर की डिमांड ख़राब हुई है, हमने देखा सीमेंट्स, स्टील सेक्टर में इशूज़ हुए हैं। सो व्हाट वी बिलीव एज जेएस रिसर्च, हमें लगता है कि फ्रॉम 2025 के
थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट होगा ये, और 2026 में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे वो सिक्लिकल्स होंगे। Okay. सो ये इनमें ज़रूर लोगों को एक नेचुरल डिमांड आती है व्हेन योर इन्फ्लेशन साइकिल्स आर डाउन, इंटरेस्ट रेट अब हम ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट नीचे 22% से 12% पर गए हैं। When you're in an expansionary monetary policy, right? सो अब होगा क्या कि एक नेचुरल डिमांड आती है इन चीज़ों में, तो वो नेचुरल डिमांड का ज़ाहिरन इम्पैक्ट आपको इन स्टॉक्स में नज़र आएगा। Yeah. सो दिस वुड बी द टॉपिक फ्रॉम आवर रिसर्च साइड के सिक्लिकल सेक्टर ज़रूर परफॉर्म कर जाएंगे। Lovely, lovely. Well, thank you so much for being Thank with you. us. आपने वक्त निकाला. I शुक्रिया। appreciate it. We will continue this and inshallah you'll join us again, I believe. Sure. Okay, lovely. Thank you so much for watching. अगर आपके कोई भी सवाल हैं प्लीज़ नीचे कमेंट्स में कर लें. We will try our best कि हम अगले दिन कल का जो शो है उसमें हम एड्रेस करें. आज की मार्केट is so far going plus, at least up until 50 minutes ago it was. आज हमने बात की about the current financial economic news. IMF की जो भी positive news आई है about our finance minister going and having a positive meeting with them. We have inshallah a lot of growth हमारे मुल्क में. We hope कि हम financial literacy में थोड़ी मदद करें for the awam to get access to knowledge about investment. To learn more, please tune in tomorrow 11 a.m. Monday to Friday. It's the Inside Scoop. I am your host Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.